ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी वर्तमान समय कलयुग है। दुनिया के अंदर ब्राह्मणों के लिए संगम युग है। कलयुग में सबको दुख है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे मुझे किसी प्रकार की समस्या या दुख नहीं है। लेकिन बाबा ने उसके लिए आज एक बहुत अच्छी युक्ति बताया। इन सब दुखों से दूर करने के लिए एक सहज युक्ति बताया। को कौन बताएगा? युक्ति चाहिए ना, दुख तो है, तो उस सब दुखों से दूर होने के लिए मुक्ति चाहते सब लोग, तो उसके लिए बाबा ने आज मुरली में एक सुंदर एक युक्ति बताया। बाबा को याद करो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि पंजाबी में कहते हैं नज़र से निहाल करो किंदा। तो भगवान को किस नज़र से देखेंगे आप? वो तो निराकार है, तो इन आँखों से देख सकते हैं? तो नहीं। तो किस आँखों से देखेंगे वो बताओ? नज़र से कहेंगे मूर्ति अगर है, चैतन्य है, कोई गुरु है, कोई महात्मा है, तो उसको नज़र से देखेंगे। तो मूर्ति है तो भी नज़र से दिखाई देंगे। निराकार, उसको तो अपना शरीर भी नहीं है, तो उसको किस नज़र से निहाल करेंगे? कौन से नज़र? हाँ, ये समझ में आया। सुनते समय सब कहेंगे शरीर के नज़र से ही। हाँ, तो ये समझ है। उसको बाबा ने बहुत अच्छी स्पष्टीकरण किया बाद में कि बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो, तब ये योग अग्नि है, तब विकर्म विनाश होंगे। अगर दुख दूर होना है, कौन सी निराक आँखों से देखेंगे? इन आँखों से नहीं। ये तो स्थूल शरीर के हो गया कि आत्मा समझो। आत्मा का जो नेत्र है उसका नाम बुद्धि है, दिव्य नेत्र। तब कहा कि नेत्र शिव ने नेत्र खोला, तीसरा नेत्र सब भस्म हो गया। तो ऐसे ही अगर आप ये तीसरे नेत्र सर्वशक्तिवान को देखते हो, उससे बुद्धि योग उससे जोड़ते हो, जो शक्ति मिलती है उस शक्ति से जो ये दुख सब अपने आप हट जाएंगे। तो दुखों को मिटाना चाहते हो तो योग की शक्ति चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा समझ मुझे याद करो। तो वो कैसे करेंगे? तब विकर्म विनाश होंगे, है ना। चलते फिरते बाबा को याद करो। फिर और एक कंडीशन भी बताया। सबसे पहले कहता जब बैठते हो तो आत्मा समझ के बैठो। तो आत्मा समझ के बैठेंगे ना, तो आत्मा समझ के शिव बाबा को याद कैसे करेंगे वो भी कौन बताएगा? हाँ हाँ, मन में चिंतन हो गया तो आत्मा समझ, आत्मा का मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा, ऐसे चिंतन करेंगे ना, तो ये याद चलेगा? मंजूर चलेगा? ऐसा नहीं। तो यहाँ बुद्धि नेत्र की यूज ही नहीं हुआ, मन का यूज हुआ। तो नेत्र कहाँ लगाएंगे? नेत्र लगाओ का, नेत्र से देखो, वो कैसे होगा? सात, हाँ, आत्मा के गुणों का चिंतन करे तो ये योग। तो दिल में वो कैसे कहेंगे? उसका विधि बताओ ना। आत्मा के गुण 7 गुण है। जब मैं परमधाम से आया था तो पवित्र था, अभी तो नहीं है। जब मैं आया था सत्युग में तब शांत शीतल था, दैवी गुण है ये, वो अभी तो नहीं है। अभी तो मैं पवित्र नहीं हूँ, शांत नहीं हूँ, पहले था, है ना। तो वो गुणों का चिंतन करने से योग हो लगेगा? नहीं, वो भी नहीं। और बताओ, क्योंकि अब सुनते बहुत हो। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद समझ में क्या आया, और समझ में जब आया वो आचरण में आता है। इसलिए बाबा ने बुद्धि नेत्र कहा। नहीं तो अब सदा का मन मनाभव का याद करो। तो बुद्धि नेत्र, बुद्धि के अंदर समझ है। तो ज्ञान बहुत सुना लेकिन अभी तक समझ में कुछ आया ही नहीं, तब विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर कहेंगे इतना योग लगाया, इतना ये किया, कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक क्रोध ही नहीं गया। तो वो कैसे होगा? उसकी विधि आप बताएंगे ना। आप में से कौन करता? अभी 1 घंटा योग में बैठे थे आप, तो क्या योग किया?
अच्छा, अगर आप बैठे थे अभी तो बिंदु बने, तो बिंदु कैसे बने? बुद्धि के द्वारा। तो वो क्या किया? अपने आप बुद्धि के द्वारा बिंदु बिंदु समझते रहे, सोचते रहे? नहीं, कुछ किया होगा ना। तो वो क्या किया वो भी बताओ, हमको भी करना पड़ेगा ना। अभी टीचर से सीखना पड़ता है, आप हमको भी सिखाओ। अगर मैं योग में बैठूं तो कैसे योग लगाओ? हाँ हाँ, अनुभव क्या करो? अनुभव कहाँ मिलेगा? वो मार्केट में मिलेगा? नहीं। बहन जी ने ठीक बताया, तो बताओ, स्पष्ट बताओ। अगर आप अभी बैठी थी, आप बिंदु बन, कैसे बिंदु बनी? बात करते आत्मा समझ के। तो आप बैठे बैठे बिंदु बन, दूसरा कोई विचार नहीं आया? आए। हाँ, वो दो, मतलब दो आत्मा थी शरीर के अंदर। एक आत्मा योग कर लग रही थी, एक दूसरे विचार कर रही थी, ऐसे। तो दूसरे विचार कहाँ से आए? बीच बीच में दूसरे विचार आए, तो वो कहाँ से है? दूसरी आत्मा होंगे ना, दो होंगी जरूर। नहीं, और बताओ। और कौन बताएगा? हाँ, कनेक्शन जुड़, वो कनेक्शन जोड़ने का मुझे तार ही नहीं मिले। देखो करंट उधर है, वो करंट इधर कैसे आएगा? तार जोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा तो ऊपर है, उसके साथ मैं कनेक्शन कैसे जोड़ूं? हाथ भी नहीं पहुंचता है। तो वो जोड़ने की विधि चाहिए। अशरीरी हो तो शरीर को छोड़ देंगे? नहीं, शरीर में रहते हुए अशरीरी कैसे बनो, उसकी भी विधि बताओ ना। हाँ, मन को एकाग्र करो ना। हाँ, वो गुड, अब आ गया। देखो, इतने पूछना पड़ा, तो मन बुद्धि को एकाग्र कैसे करो वो भी बताओ। अपने आप तो नहीं होगा। ये मन, दो हाथ नमस्ते करो, दो हाथ जोड़ो नमस्ते करो, दो हाथ जोड़ दिया मैंने, नमस्ते हुआ? नहीं, विधि है, विधि पूर्वक जोड़ना है। तो मन और बुद्धि को कैसे जोड़ो? जो बुद्धि दिखाई देगा। अब ऐसे रहो, मैं आत्मा हूं, बुद्धि को दिखाई देगा आत्मा? आत्मा को देख नहीं सकते, शक्ति है। हाँ, मैंने कहा मैं कौन, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा दिखाई देगा बुद्धि से? आत्मा तो देख नहीं सकते हो, परमात्मा को देख नहीं सकते हो। हाँ, इसलिए इसलिए आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने योग किया, वो स्पष्ट करो ना। तो बताना चाहिए, नहीं तो क्या जो सुनते हो, अगर मैं बोलते रहो तो आप सुन के चुप रहते हो, आप पूछते नहीं हो। तो अभी आज भाषण नहीं है, आज कुछ लेन देन करो, थोड़े से है ना, आप भी कुछ सुनाओ, तो स्पष्ट होना चाहिए ना। हाँ, ये देखो एक ज्योति हाथ उठा रही है, तो ज्योति बताओ, उठ करके टीचर है, टीचर बताएंगे, बताओ। नहीं, चलो और कोई बताओ। हाँ, रूरियान करो। तो आज बाबा ने रूरियान नहीं करो। रूरियान मंदिर में बैठे भी, उधर भी रुकते, देवी जी भगवान मेरा पाप ठीक करो, मेरा ये ठीक करो, वो रूरियान हुआ, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। तो बाबा ने आज कहा, दो तीन पूरी मुरली उसके ऊपर है कि आत्मा बनो, आत्मा समझ के बैठो। अभी आत्मा समझ के कैसे बैठे? फिर कहा, आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तब मेरे शक्ति, ये अग्नि है, योग अग्नि का, उससे विकर्म भस्म होंगे। तो वो भी प्रूफ चाहिए ना। मेरे अंदर काला दाग था, ये काला, ये भाई जी ने कहा, ये भाई जी ये साबु ले लो, ये साबु से साफ करो, तो लगाया, दाग गया ही नहीं। साबुन ठीक नहीं, या कुछ तो होगा ना, कि दाग मिटना भी चाहिए ना, तब विश्वास होगा ना, पाप भस्म भी होना चाहिए। तो उसकी विधि कैसी, वो कौन बताएगा? उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ देखो भाई, जो इशारा है, हो जाएंगे। अगर ये दोनों नेत्र भ्रुकुटी में ऐसे देखते रहो, हाँ, आपने कहा ऐसे देखो, इधर ऐसे देखते रहो, तो अशरीर हो जाएंगे। नहीं, किसके पास क्या क्या युक्ति है बताओ। हाँ, अभी देख लो, ठहरना। मैंने विचार किया मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का चित्र सामने लाओ, एक कल्पना होगी, विजुअलाइज करना। तो कहेंगे आपका मेडिटेशन तो एक कल्पना है, आप विजुअलाइज करते हो, चित्र लाते हो। चैतन्य भग आत्मा क्या है आपको पता ही नहीं। विजुअलाइज हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है, ये दुनिया का। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रियलाइज, महसूस करो। हाँ बैठो, अभी अब समझाना पड़ेगा, अब सबने देख लिया। इसलिए कहा, कभी हम आते हैं कुछ सुना के चले जाते हैं, तो आपने भी क्या सुना क्या समझा पता ही नहीं है। तो बाबा स्पष्ट करता है, लेकिन उसको क्या आध्यात्मिक ज्ञान है ये, और नया ज्ञान है, ये किसी ने नहीं सुनाया आज तक। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है,
तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहा है? तो कुछ भगवान आके पढ़ा रहा है तो कुछ नया होगा ना। तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है ये। इवन बाबा के बच्चों में भी कोई बाबा के बच्चे स्पष्ट नहीं करते हैं। सुन लिया योग करो, योग में बैठते हैं, नींद आ रही है इधर उधर के, जैसे बहन जी ने कहा योग करने के लिए आए, बैठे, दूसरे विचार भी आए, तो क्यों आए? दो आत्मा तो नहीं है ना, तो एक ही आत्मा है। तो क्या करना चाहिए? सहज है, कोई कठिन नहीं है, 1 घंटा भी नहीं चाहिए। देखो बाबा ने पहले कहा आत्मा, ये भाई मुझे दिखाई दे रहा है। अभी भाई कहता है मुझे समझो, मैं आत्मा हूं, पता है, तो आत्मा को कैसे समझो? हाँ, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं? देव आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, महात्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? पूछ लो। हर एक के अंदर मन और बुद्धि 2 है। अगर मन पूछता है बुद्धि को पता है। मन पूछता है मैं कौन सी आत्मा हूं? देव आत्मा हूं? नहीं, बहुत पाप किया हुआ है। पाप आत्मा हूं? इतना पाप नहीं किया, थोड़ा कम है। महात्मा हूं? नहीं, महान आत्मा भी नहीं हूं। पूछ लो, आपकी बुद्धि जवाब देंगी, वो सत्य है। मैं बताओ भाई जी, आप राजा हो? राजा तो है ही नहीं है ना। आप अपने दिल से बात करो, तब मन और बुद्धि, जो भाई जी ने कहा मन और बुद्धि को एक करने के तरीका, अपने आप से बात करो, आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप से पहले बात करो। उसको बाबा ने कहा आत्मा समझ, मेरे से बात करो। तो आत्मा समझने के लिए मैं कौन पूछना, बुद्धि कहेंगे हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। अच्छा, फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा था पहले, अभी भी ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। बुद्धि जवाब देती, जो ज्ञान सुना वो बुद्धि को याद है ना। ज्ञान का उपयोग योग है। जो ज्ञान सुना उसको उपयोग करो योग के लिए। मुरली के लिए अलग, खाने के लिए ज्ञान अलग, चलने के लिए ज्ञान अलग, बोलने का ज्ञान अलग, करने का ज्ञान अलग। योग में बैठे समय बाबा ने कौन सा ज्ञान यूज करना चाहिए वो यूज करो, सब ज्ञान भरा हुआ है। तो योग के लिए बाबा ने कहा आत्मा के प्रति सोचो कि मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण। मैं आत्मा, मेरे दैवी गुण कौन से है? अभी तो आसुरी गुण है, अभी गुस्सा भी आता है, दूसरों को देखते गलत विचार भी आता है। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। परम धाम से जब आया था तो मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता थी, संपूर्ण शांत शीतल था, संपूर्ण सुख था, सुख स्वरूप आत्मा हूं। सर्वशक्तियां थी, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, परखने की सर्वशक्ति अभी है ही नहीं कोई भी। सब प्रकार का ज्ञान था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर संतुष्ट आत्मा था, भगवान का बच्चा हूं, मांगने वाला नहीं, किसी को देखते ये चाहिए मांगने वाला नहीं, संतुष्ट भरपूर आत्मा था। लेकिन अभी बहुत कुछ चाहिए, मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि अभी संतुष्ट नहीं हूं। फिर आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरे 7 गुण है, एक एक गुण अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ, मेरे ऐसे गुण थे, लेकिन अभी ये सब गुण मुझे भरना है, कहाँ मिलेगा? तब बाबा को याद करने बैठा हूं। चौथा, मैं क्या करता हूं अभी? हाँ, इस भ्रकुटी में बैठकर आंखों से इधर उधर देखता हूं। अपने आप को पढ़ाओ, अभी मुझे आधा घंटा आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, क्योंकि अशरीरी बनना, शरीर का यूज नहीं करना। नहीं तो योग में बैठे कौन आया कौन गया, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर पाँव हिल रहा है। अरे योग कर रहे कि गाड़ी चला रहे हो, है ना। ड्राइवर जब कार में बैठता है तो कार नहीं चलाओ, डिटैच कहते हैं, अशरीरी बनो, विदेही बनो। तो कैसे बनो? अपने आप तो नहीं बनेंगे। आप अपने को बताओ अभी मुझे आंखों को हिलाना नहीं, कौन हिलाता है? बुद्धि, है ना। मुख से अभी कुछ बोलना नहीं। हाँ, मच्छर काटने तो एक बूंद खून पी के जाएगा, जाने दो, ये मेरा शरीर नहीं, ये अलग है, मैं अलग हूं। तो कर्मेंद्रियों पर जीत, अधिकार, स्वराज अपने आप नहीं बनेगा, ये पढ़ाना पड़ता है। योग में बैठ के अपने आप को पढ़ाओ, बुद्धि को पढ़ाओ। मन बताता है ज्ञान कि मैं कौन, आराम से मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? बाबा कभी याद करो। क्या याद करेंगे? शिव बाबा कौन? अभी माताजी ने बच्चे को कहा बेटा मार्केट में जाके ये लेके आओ। बेटा मार्केट में गया,
अरे मम्मी ने क्या कहा था याद ही नहीं आ रहा है। आपको भी याद है बाबा ने कहा आत्मा समझा, बाबा को याद करो, तो क्या याद करो वो बताओ। याद तो करना चाहिए, क्या याद करेंगे? वो बाप है, बाप ने जो कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे बनो तो मेरे साथ घर जाएंगे। तो बाप कैसा है? बाप सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? 8 मुख्य शक्तियां है। मुरली में आता है देखना, शिव बाबा पवित्रता का सागर है। हाँ, कंपेयर करो, मांगना नहीं बाबा मुझे पवित्रता दे दो। बाबा आप पवित्र और मैं आपका बच्चा, देखो आप और मेरे में कितना अंतर, मैं आपके जैसे कैसे बनूं? आप किस में पवित्र हो? आपको शरीर तो है ही नहीं, किस में पवित्र हो आप? बात करो, पूछो, बाबा बताएगा, पढ़ाएगा, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है। आपको विचार, बाबा ने कहा आज इन आंखों से गलत चीज, सिविल क्रिमिनल नहीं, गलत चीज देखना नहीं, इन कानों से गलत सुनना नहीं। तब मेरे जैसे, जैसे आपको बाबा को शरीर नहीं, बाबा आपके मन में कोई देहधारी का विचार नहीं चलता है, मैं भी कोई देहधारी का विचार नहीं करेगा, कम से कम योग में बैठे हुए, है ना बाबा? आप जैसे आपका मन स्वच्छ है, आपकी बुद्धि में कोई देहधारी याद नहीं है, आपके अंदर कैसे संस्कार, जैसे आप वैसे मैं बनूं, मन बुद्धि संस्कार आपके जैसे। 1%, 2%, 10%, 50% परसेंटेज होगा ना पवित्रता के अंदर भी। कंपेयर करो, आप कितना पवित्र और मैं कैसा हूं, मैं आपके जैसे कैसे बनूं, क्या करूं? आराम से सोचो बैठ के, उसके साथ जुड़े हो। बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो, कभी अशांत नहीं होते हो, मैं आपके जैसे शांत स्वरूप कैसे बनूं, क्या करूं उसके लिए? हाँ, सामने वाला गुस्सा करता है, दुख देता है, मैं कभी नहीं करूंगा, यह उसका कर्म है, यह उसका धर्म है, मुझे आपने कहा मैं आपके श्रीमत पर चलूंगा। बाबा आप क्या करते, सबको ज्ञान सुनाते हो रोज आके, जैसे आप ज्ञान सुनाते हो, जो मुझे आपने ज्ञान सुनाया मैं भी औरों को बताऊंगा, आपके जैसे सेवा करूंगा। एक एक शक्ति लेके बात करो। शिव बाबा पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे तन सेवा में कितना लगाना चाहिए, मन सेवा में कितना लगाना चाहिए, धन सेवा में कितना लगाना चाहिए, समय श्वास कहाँ जा रहा है कि बाबा मेरी बीमारी ठीक करो। एक गरीब, एक श्रीमंत, एक करोड़पति, ये किसने बनाया? जितना आप बीज बोया संगम पर उतना फल मिलेगा ना। विधि बताए बाबा ने, 1 मिनट इस तन की सेवा करो, एक का पदम गुना, एक जन्मों के लिए एक का पदम गुना देता है। आज भी ये धरती में एक ही बीज बोलो 20, 25, 50 दाना लगते हैं, है ना? आज भी ये धरती भी देती है। तो भगवान एक का पदम गुना, तो तन कितना सेवा में लगाना चाहिए, मन कितना लगाना चाहिए, उसकी भी गिनती होगा ना, नहीं तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। तो ये एक एक शक्ति लेके बात करो। तब बाबा ने कहा आत्मा समझ मेरे से बात करो। तो क्या बात करो? जो भाई जी ने कहा रूरियान। तो बाबा से अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो आप क्या बात करेंगे, और किसी से मिलते हो उससे क्या बात करेंगे, प्रेसिडेंट से मिलते हो उससे क्या बात करेंगे? तो भगवान से मुझे क्या बात करना वो जानना चाहिए। मंदिर में जाते हो देवताओं से क्या बात करेंगे, हर एक की विधि अलग अलग है ना। तो शिव बाबा से क्या बात करना है, वो सर्वशक्तिवान है। उसको कहो बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बाबा कहेगा बच्चे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ठीक करेगा। मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, है ना। तो आत्मा समझ एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करते रहो। तो किसके साथ जुड़े हो आप? जो माता जी कहती कनेक्शन जोड़ो, तार जोड़ो, ये तार अगर उससे बात करते रहते हो, अभी मैं बहन जी को देखते ही बात कर रहा हूं, तो आप बहन जी इधर उधर नहीं देख सकते, मैं कभी भी कुछ पूछ सकता हूं। अभी इनको देख ही नहीं रहा हूं। खाली व्यक्ति क्या करता है, इधर देखता है उधर देखता है। तो आप मन बुद्धि से बात कर रही है, ये दोनों शिव बाबा से बात कर रहे हैं, तो वहां ही जुड़े हुए हैं, तार जुड़ गई। ये मन और बुद्धि की तार,
जितना समय उनसे बात करते रहते हो तो उनकी शक्ति किरणें कहाँ पड़ेंगी? बाहर पड़ेंगी? नहीं, आत्मा के ऊपर पड़ेंगी ना। जैसे आप इधर बैठे हो, बाहर सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी? नहीं। अगर सूर्य की किरणें चाहे शरीर को, चाहे आत्मा को नहीं, शरीर को बाहर ले जाना है, तो शिव बाबा का किरणें शरीर को नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए। तो पहले आत्मा को जागृत किया आपने, बाहर लाया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। जैसे आत्मा जागृत हुई फिर बाबा से बात करते हो, तो बाबा के नजदीक जाते हो, उसकी किरणें, उसके वाइब्रेशंस, उसकी शक्ति आत्मा को मिलती है। वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 8 शक्तियां है। 8 मिनट अगर आप बुद्धि वहां रही, मन और बुद्धि बात करते रहे, तो शक्ति से कनेक्शन जुड़ गया, तो क्या होगा वो बताओ? वो शक्ति क्या करेंगी? जरूर भस्म करेंगे ना। तब बाबा ने कहा अगर ऐसी स्थिति है, ये योग अग्नि, तब विकर्म विनाश होगा। सिर्फ बात करते रहो, रूरियान करते रहो, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसको कहते हैं तपस्या। याद, योग, तपस्या। चलते फिरते याद आया, हाँ बहन जी को मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये याद आया। किसी को देख के गलत विचार नहीं आया, पाप नहीं बना, अच्छा पुण्य बना, लेकिन पहले किए हुए पाप मिटाना चाहते हो तो योग। तब बाबा ने कहा बैठकर अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का 5-10 मिनट चिंतन चाहिए। तो उसमें 5 प्रश्न बताया, मैं कौन, आत्मा, आत्मा क्या, और भी 1 घंटा बैठना है। आत्मा क्या, मन है। ये मन क्या करता है? मन के अंदर इधर उधर विचार क्यों आए? दूसरों की विचार क्यों आते हैं? मैं किसके लिए बैठा हूं यहां? बाबा को याद करने, अपने को पढ़ाओ। तो पढ़ाना पड़ता है। तो अगर ये मन और बुद्धि दोनों बात करते जाते, दूसरे विचार आएंगे? आ सकते हैं? नहीं। अगर बुद्धि खाली हो गया, अभी आप क्या करते थे, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, शिव बाबा मैं आपका बच्चा, अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है। ये कौन बोल रहा है? बुद्धि खाली थी, उसको कुछ काम ही नहीं, उसके अंदर चिंता है, कल जाना है, तो वो आपको बीच में आवाज देगा। अगर उससे बात नहीं किया आपने, खाली था, खाली बुद्धि को याद आना जरूर है, कल जाना है, टिकट बुकिंग भी करना है, उसके अंदर चिंता है, वो आएगा। अगर उससे बात करते रहो तो दूसरे विचार नहीं आएंगे। समझ में आया? इसलिए बाबा ने व्यवस्था बताया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग क्या है? ये मन और बुद्धि को पहले एक करो। ये सारे विश्व के अंदर कोई नहीं बताएगा, सब कहेंगे। सबने, विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। बहुत लोग अभी योग करते हैं, तपस्या करते हैं, डॉक्टर भी कहता है मेडिटेशन करो। क्या मेडिटेशन? विधि चाहिए, और वो विधि ईश्वर शिव बाबा के घर में ही मिलती है और कोई नहीं पढ़ा सकता है। तब शिव बाबा को इस धरती पर आना पड़ा, नहीं तो भगवान की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं किताबों में है, रामायण में है, महाभारत में है, गीता में है, और कोई आश्रम में मिलेगा, और कोई सुनाएगा, कोई नहीं सुना सकता है। दुनिया कहती है चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। आप कितना भी कुछ करो, इस पाप को कोई मिटा नहीं सकता है ना। और सिर्फ शिव बाबा ने कहा मेरा धर्म और कर्म एक ही है, मैं पाप मिटाने आया हूं, पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, और किसी ने नहीं कहा। यही अंतर है, इसको समझना पड़ता है कि शिव बाबा ने वादा किया, मेरे काम क्या है, मैं क्यों आता हूं? बच्चे, मैं सोना हीरा कुछ नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन बनाता हूं। पावन बन गया, अंदर की सफाई हो गई, पूरे ने 5 विकार परम धाम से जब आए थे तब थे नहीं थे, ऐसे मुझे वापस बनाना है आपको। परम धाम से जब आए थे कैसे थे? 5 विकार जो आए वो आधा कल्प के बाद, पहले थे ही नहीं। पहले सफेद ही कपड़ा था, बाद में ये दाग लगे हैं, इसको मिटाओ। उसकी विधि बताता है, उसके कारण ये दुख आ गया। ये दुखों का कारण क्यों? बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी आई, ये सब क्यों हो रहा है? नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है
कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, इतना सुख है। ये दुख का कारण मैंने कुछ पाप किया है, गलत कर्म किया है। तब बाबा ने कहा मेरे श्रीमत पर मुझे याद करो। श्रीमत दिया, मनमत नहीं। और इसने कहा उसने कहा नहीं, बाबा का श्रीमत। आत्मा समझो, इतना सहज एक ही है, रोज मुरली में आता है, देखना है बच्चे, आत्मा समझो और मुझे याद करो, बस इतना सहज है। तो आत्मा समझने की विधि चाहिए। अभी भाई जी मुझे दिखाई देता है तो आत्मचिंतन करो, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हैं। तो शरीर के भान है तो शरीरधारी याद जरूर आएगा। माता को अपने बच्चे याद आएंगे, घर आना तो याद नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं, जरूरी है। डॉक्टर को पेशेंट याद आना चाहिए, वो उसका धर्म है। अगर दवाई देना था भूल ही गया तो पेशेंट क्या होगा? माँ को अपने बच्चों को समय पर खाना देना, उसकी सेवा करना उनका धर्म है। नहीं याद आना चाहिए, ऐसे नहीं, आना चाहिए। लेकिन इधर आप शरीर समझ के अगर बैठते हो तो जरूर शरीरधारियों के याद आएंगी ही, और आना चाहिए भी, गलत नहीं। तब बाबा ने कहा आत्मा समझ के बैठो, तो आत्मचिंतन करो। तो आत्मा का संबंध किसके साथ है? किसी के साथ है? एक ही बाप के साथ, वही याद आएगा। फिर उसने क्या कहा वो याद आएगा। बाबा ने देखो आज मुरली में ये कहा, आज बाबा ने मुरली में ये कहा। बाबा चाहता है बच्चे मेरे जैसे बनो। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या, वो फटाफट आते जाएगा, क्योंकि उसी के साथ संबंध। अगर अपने को माता समझते हो, अरे बच्चों के लिए ये करना है, पति ने ये कहा था, घर के लिए मुझे ये करना है, वो याद आएगा, आना चाहिए। जिस स्थिति में बैठो, जिस स्मृति में बैठते हो, उसका चिंतन चलेगा। तब बाबा ने कहा इस स्थिति में, इस स्मृति में बैठो, आत्मिक स्मृति में बैठो, कम से कम योग में बैठे। सारा दिन बाद में देखा जाएगा, है ना। पहले कहा बैठते हो तभी। फिर उसके लिए वरदान में सुनाया कि सर्व खजानों से संपन्न। अगर औरों की सेवा करना चाहते हो तो सर्व खजानों से संपन्न बनो। तो कौन से खजाने हैं? हाँ, बहुत सारे खजाने हैं। ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। रविवार के मुरली में सुना है, तो ज्ञान के जो मुरली के पॉइंट सारे याद। अगर भाई जी से मिलो तो आप उनको देते हैं ना, आज बाबा ने ये कहा, देख लो, कल ये कहा था, एक महीने पहले ये कहा था। फिर वो पूछेगा भाई जी 1 साल पहले बाबा ने ऐसे बोला था। हाँ बोला था, उसका अर्थ ये है कि आपके पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। और किसी को देखते हो बहुत दुखी है, अशांत है, तो आप क्या करेंगे? शांति, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, देखो कितना दुखी है। तो शक्ति, योग से अपने शक्ति भरी है, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, है ना। शक्ति का भी दान देंगे, बाबा इस बहुत दुखी है, इस आत्मा को सुखी बनाओ। मैं नहीं बनाता हूं, आपकी शक्ति। तो बाबा को बताएंगे, है ना। तब बाबा ने कहा शक्ति का भी दान करो, फिर गुणों का दान करो। कोई गलत बोलता है, इतना मैंने मदद किया तो भी दुख देता है, गलत बोलता है, सहयोग देता नहीं है ना, वो भी होगा। तो भी गुण मुझे सहन करना है, क्यों? ये बाबा का बच्चा है। उसको मैं बाबा का बच्चा दिखाई देने देता है, उसको मैं रावण का बच्चा दिखाई देता है ना। मुझे भी दिखाई देता है कि ये बाबा का बच्चा है। बैच नहीं लगाया तो भी बाबा का बच्चा है, भगवान के बच्चे। तो मुझे सहन करना है, उनकी गलत चीजें मुझे पता है, समाना पड़ता है, वर्णन नहीं करना है किसी को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सहन करना है। फिर भी ऐसे व्यक्ति के प्रति शुभ सोचना है, उसका कल्याण करना है, तो गुणों का दान करना पड़ता है। ये सुना है ना रविवार के मुरली में 2 दिन पहले। तो ये गुणों का दान करो। फिर और भी किसी को सहयोग भी देना है, वो देता नहीं है, मुझे उसको सहयोग देना है, वो देवे न देवे। फिर सहयोग देने के बाद उसने मुझे कुछ मदद ही नहीं किया, नहीं, उसने करने की जरूरत नहीं, हम दाता के बच्चे हैं। तब बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो, मास्टर विधाता बनो। जो विधि बताए आप देने वाले हो, दे दो, उनसे लेने की इच्छा नहीं रखो। मैंने पानी का गिलास दिया, भाई जी ओम शांति भी नहीं कहता है ना। तो लेने की इच्छा होती है। देखो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूं।
कि मनुष्य, आज बाबा ने कहा भी, बाबा का श्रीमत है, कर्म अकर्म विकर्मों की गुह्य गति को जानो और पाप आत्मा से लेन देन की, है ना। तो कौन कैसे कहता पाप आत्मा? कर्मों की गति, गति है कौन सा? कर्म अकर्म और विकर्म। विकर्म कब बनता है? तो लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर ये भाई आएगा, भाई जी से बताएगा, भाई जी मेरे बच्चे बीमार है, बच्चों को स्कूल में जाना है, 1000 रुपये दे दो, कल देता हूं, तो क्या करेंगे? नहीं देंगे आप? मदद करेंगे ना। अगर उसने कल दिया नहीं है तो क्या होगा? योग लगेगा, उसके लिए अच्छे विचार आएंगे, उसको देखते शुभ विचार आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। आपके बॉम्बे का एक भाई डॉक्टर है, बहुत अच्छा कुमार है, लेकिन बच्चे कैसे कर्म बंधनों में फंसते हैं, अलौकिक नहीं, बाबा के परिवार के अंदर ही। तब बाबा ने कहा बाबा के बच्चों के अंदर भी, ब्राह्मण बच्चों के अंदर भी मदद करना है, उसकी विधि है। कर्म अकर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए, कर्म जो है पाप नहीं बनना चाहिए। कैसे बनता है, कैसे हम कर्म बंधन में आता है? बहुत अच्छा कुमार है, डॉक्टर है, तो उसने क्या क्या, शांतिवन में जमीन लिया बहुत। उनके 2 भाई है, माँ बाप है, एक बचपन से मैं जानता हूँ, हर साल आके मिलते थे। अभी देखा 5 साल से मिला ही नहीं। हमने कहा कुमार कहाँ गया, पता नहीं। एक दिन मैं ऊपर से नीचे जा रहा था, रास्ते पर एक भाई खड़ा था, रंगीन कपड़े पहना, बारीक सा। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने लगा आप ही है वो? भाई जी सॉरी, मैं आके मिलता हूँ। हमने कहा आप ही है? कहता हाँ मैं ही हूँ। तो क्यों ऐसा हुआ? मैं आके मिलता हूँ। हाँ, चला गया मैं, ठीक पता चला यही व्यक्ति है। आया तो मैंने कहा आप सफ़ेद कपड़े पहनता था, अब रंगीन कपड़े पहना, इतना बारीक हो गया, ये क्या हो गया? भाई जी मैंने शांतिवन में ज़मीन लिया, सबको ज़मीन दिया, बाबा के बच्चों को सबको मैंने 100 रुपया में लिया, 200 रुपये में, पहले ये नहीं बोला, सबको मैंने ज़मीन दिया। एक बाबा का बच्चा है, वो पैसा देता ही नहीं है। मैं बॉम्बे से आता हूँ, कल आओ, कहता आज नहीं, और 1 महीने के बाद देता हूँ, फिर 1 महीने के बाद आता हूँ। ऐसे 5 साल हो गए। कोर्ट में गया, सभी को बताया, देता ही नहीं। अब वो उसके पीछे चक्कर काटते काटते कोर्ट में गया, लाखों रुपया खर्चा किया, अपना कपड़ा चेंज किया, और इतना बारीक हो गया, 5 साल तक मिला नहीं। फिर मैंने पूछा तो वो क्यों नहीं देता है? पता नहीं, कहते ना नहीं करता है, कल दूंगा, परसों दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, ना नहीं करता है। फिर हमने कहा ठीक है, कल आना, कल मिलना। फिर मैंने एक भाई से पूछा, आप जाके उस भाई से मिलना, उसको पूछो तुम इसके पैसे देने तक क्यों नहीं देते हो? देना नहीं चाहते हो कि आपके पास नहीं है? इंक्वायरी करो। तो उसने जाके उसको पूछा, उसने कहा भाई जी वो हमारा भाई है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा बाबा के बच्चों को लूटना चाहता है। उसने 100 रुपया में जमीन लिया था, मैंने 100 रुपया दिया उसको, वो 200 चाहता है, मेरे से भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, भाई से भी, दुनिया वाले से करते हैं, भाई से भी लूटना चाहता है। उसकी दृष्टि में मैं भाई नहीं हूं। तो उसको पाठ सिखाना है, ज्ञान चलता है, ज्ञान में है, योग करता है, तो बाबा का बच्चा है, इसको पाठ सिखाना है, तो नहीं दूंगा मैं। और उसको 5 साल हो गया। फिर वो दूसरे दिन उसको पूछा, आया, उसने मते बताया, अरे तुमको तो 100 रुपये में जमीन लिया था आपने? हाँ। तो उसने 100 रुपया दिया। फिर आपको नुकसान क्या है, किसकी तकलीफ है? अगर उसने 100 रुपया नहीं दिया, छोड़ दो। आप कोर्ट गए, केस गए, 5 कितने लाख रुपया खर्चा किया, 5 साल चक्कर लगाया, क्या हुआ? इतनी समझ नहीं है। तुमको जो पैसे मिलना था दिया, और अपने भाइयों से आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हो, लूट रहे हो। तो ये समझ में नहीं आता है, बुद्धि कहाँ गई? तब बाबा ने कहा अब मेरे से याद करो, मेरी से शक्ति चाहिए, तब बुद्धि दिव्य होंगी। ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं है। योग में बैठे बाबा से बात करते हो, बाबा मेरे बच्चे ने पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, बाबा को पूछ के दिया था। तो कर्म कैसे, कर्म बंधनों में। फिर मैंने कहा आज के बाद अगर उसने 100 रुपया दिया भी तो भी लेना नहीं। उसको बोलो मुझे नहीं चाहिए, बाबा के भंडारे में डालो, लेना भी नहीं। आपके 100 रुपया आपको मिला, आपको कोई नुकसान नहीं। अगर उसने एक ने नहीं दिया तो ये समझ में नहीं, उसके पीछे लगा और अपने 5 साल गवाया, 5 जन्म।
जीवन भी क्या हुआ, उस दिन से दूसरे दिन से सफेद कपड़ा आज तक है। तो मनुष्य को समझ में नहीं आती है। तब कहा यह आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म करते समय क्या करना चाहिए। हाँ, किसी ने मांगा, दे सकते हो तो हाँ, बीमार है कुछ है दे दो, फिर वापस लेने की इच्छा नहीं रखना। नहीं, दिया मेरे हाथ से गया गया, दोबारा इच्छा नहीं। देने से पहले सोच लो उसकी कंडीशन क्या है। उसके लिए कहा बाबा ने परखने की शक्ति चाहिए। तो परखने की शक्ति कहां मिलेंगी? मिलेंगी नहीं, कहीं नहीं। देखो सीता को ये रावण है कि साधु है पता नहीं चला, तो हमको कैसे पता चले भाई अच्छा है कि ऐसे ठगी कर रहा है? तो कैसे समझूं मैं? किसी के पास है परखने की शक्ति? राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी सीता, उनको पता नहीं चला ये रावण है कि साधु है। हमको कैसे पता चलेगा ये भाई कैसा है? ये कहता है भाई जी 1 लाख रुपए दे दो, कल देता हूं, मेरे बच्चे बीमार है और कुछ कारण कहता है, तो क्या करे, देना चाहिए कि नहीं? वहां भी बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे परखने की शक्ति चाहिए। कहां मिलती हो? कुछ नहीं, सिंपल है। तो दृष्टि की विधि बताया, दृष्टि दे के खाना खा लो, दृष्टि दे दो। किसी से मिलते हो तो दृष्टि दे दो। 2 दिन पहले बताया था कि आपकी दृष्टि डायमंड पर पड़ना चाहिए। अगर किसी के डायमंड पर दाग है, वो दाग भी मिटनी चाहिए। ऐसी दृष्टि चाहिए। कहां से आएंगी? तो उसकी विधि है, सिंपल है। जब भी कभी किसी से मिलते हो, कोई भी हो, मार्केट में जाते हो, कभी किसी से मिलते हो, कोई मिलने आते हैं, 1 सेकंड दृष्टि देना, देखना। लेकिन दृष्टि ऐसे नहीं, स्मृति चाहिए। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये समझकर इनको 1 सेकंड देखना। अगर बहन जी दृष्टि हिलाती नहीं है, नजर से नजर मिलाती है, समझना दिल साफ है, जो चाहे मदद करो। अगर 1 सेकंड स्मृति में रखते हुए मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, समझते हुए दृष्टि देते हो, और दृष्टि थोड़ी हिलाती है, समझना दाल में कुछ काला है। संभाल के कर्म बंधन में आना कि दिल साफ नहीं है। अगर दिल साफ है, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब बाबा ने यहां दृष्टि योग रखा है कि बच्चे खाने पर किसी व्यक्ति से मिलते सो दृष्टि दे दो। लेकिन ऐसी दृष्टि नहीं सिर्फ आंखें खोल के देखना है, आंखें है चमड़ी के गिलास। स्मृति, शक्तिशाली दृष्टि। शिव बाबा का मैं बच्चा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति से मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, है ना। राजा के बेटे को नशा रहता है ना, मैं मिनिस्टर का बच्चा हूं, उसकी चलन कैसी होती है, उसकी दृष्टि कैसी होती है। तो मैं सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से दृष्टि दे दो। अगर 1 ही सेकंड देखते नहीं रहना, 1 सेकंड बात करने से पहले अगर वो दृष्टि हिलाती नहीं है, ये दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, समझना इसका दिल साफ है, मदद करना चाहिए। समझ में आया कि कैसे परखे? आज कलयुगी दुनिया में अंदर भी सहज तरीका बताता है। तब बाबा ने खाना खाते हो, किससे मिलते हो, दृष्टि देने की विधि चाहिए। पहले अपने को समझो, स्मृति चाहिए कि स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, कृति सब परिवर्तन होता है। स्मृति नहीं है तो शरीर की दृष्टि, देह अभिमान की दृष्टि काम नहीं करेगा, परख नहीं सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी मदद करना चाहते हो तो करो। अगर 1 लाख रुपए, 1000 रुपए मांगता है, नहीं देना है, 5 रुपए दो, अभी नहीं है, 5 रुपए ले जाओ। खाली हाथ भेजना नहीं, फूल नहीं तो फूल की पकड़ी देके भेज दो। परखना, देखना। अगर एक बार आपके हाथ से गया, लेने की इच्छा नहीं रखना। देने से पहले आगे पीछे सोच समझ के कर्म करो। एक बार गया, आपका अधिकार चला गया उसके ऊपर। दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो शिव बाबा के भंडारे में गया। हो सकता है ऐसा कि नहीं? हाँ, नहीं तो हम कैसे कर्म बंधनों में आते हैं, लेन देन कैसे। इसलिए बाबा व्यवस्था बताता है, कर्म अकर्म विकर्म। विकर्म कैसे बनता है, तो कैसे कर्म बंधन में आना है। तब का सर्व खजाने जमा करो। तो निरंतर दाता बनना चाहते हो तो अपने आप नहीं बनेंगे ना, दाता बनना चाहे सभी प्रकार से। तो ये ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना,
कई कई जगह पर कोई सहयोग नहीं करता है, मदद नहीं करता है, लेकिन मुझे करना है, वो करे न करे वो उसका धर्म है। मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे बाबा के श्रीमत पर चलना। वो बाबा के श्रीमत पर नहीं चलता है, वो मनमत पर चलता है, चलने दो, उसका फल उसको मिलेगा। मुझे उसको देखकर मेरा श्रीमत को मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे मनमत पर नहीं चलना है, मुझे उसको नहीं देखना है। मुझे किसको देखना है, भगवान के बच्चे हैं हम, उसके श्रीमत पर मुझे चलना। वो चले न चले वो उसका कर्म बंधन है, वो कर्म उसका है। ऐसा हो सकता है कि दूसरों को देखते अपने विचार स्वभाव चेंज करते हो। तब बाबा ने लास्ट में फिर सुनाया स्लोगन। कौन सुनाएगा स्लोगन? क्या सुनाया? स्लोगन लास्ट कौन बताएगा? पढ़ के बता। ज्योति बहन ढूंढ रहे अभी, पढ़ के देख रहे, देख लो सिर नीचे क्यों किया? हमें को मुरली ढूंढ रही है मोबाइल की देख करके। हाँ हाँ, अंदर की सच्चाई सफाई कैसे प्रत्यक्ष होंगी? जब स्वभाव में क्या होगा? हाँ, स्वभाव जब चलन में सरलता, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेट गो। कुछ ने कुछ भी किया जाने दो, वो उसका काम है। सरल, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे? तो स्वभाव में सरलता नहीं, तो अंदर की सच्चाई सफाई बाहर नहीं आती है। बाहर कैसे दिखाई देंगे? वो स्वभाव में सरल। हाँ, कोई गलत कुछ करते हैं, लेट गो, जाने दो, वो उसका कर्म है। तब का हर चीज बाबा बताता है, तो उसको समझकर चिंतन करके अपने जीवन में लगाना। आज कल सवेरे दूसरा सुनाएगा, कल सारा दिन में उसका यूज करो। ये बाबा ने आज क्या कहा, मैं कैसे करूं? सारा दिन में कर्म करते रहो, कर्म करते चलते फिरते खाना खाते मंद अंदर एक चिंतन चलता रहे कि बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा, ये कैसे करना चाहिए। कोई मिले वर्णन करो, डिस्कशन भी करो कि देखो बाबा ऐसा कहता है तो ये कैसे होगा, योग कैसे लगाना चाहिए, योग लगता ही नहीं है, तो वो बताएंगे। कोई तो मिलेगा, है ना। प्यासे को अगर ढूंढते हो तो पानी कहीं ना कहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ता है। ज्ञान की प्यास चाहिए, तो रोज 1 2 3 पॉइंट ले लो, अपने आप को भी पढ़ाओ, कोई बात समझ में नहीं औरों से डिस्कशन भी करो। ठीक है, समझ में आया? योग कैसे करना, सर्व खजाने कैसे जमा करना, अंदर की सफाई सच्चाई सफाई कैसे दिखाई देंगी, और लेन देन कैसे करना, कर्म बंधन में नहीं आना। देना चाहते हो, दया धर्म करना चाहते हो, दे दो, गया नहीं, देना वापस नहीं। बाबा के बच्चों को दिया, मैंने लाया नहीं था, न लेके जाएंगे हम। बाबा ने दिया था, बाबा के बच्चों को दे दिया, गया। अगर वो अच्छा व्यक्ति है, ला के देता है, कोई अर्चन, और किसी के सेवा में लगाओ। नहीं तो बाबा के भंडारे में गया, भगवान के बच्चों को दिया और किसी को नहीं। ये भावना हो। ठीक है, ओम शांति।